गाजे बाजे गूंजे सपनों री ये किलकारी रे। वन उपवन अभिनंदन करता छाई घटा भैयारी रे। शक्कर भांको झांकी झांको हुई जश्न की ये तैयारी रे। मन हर जाओ धन बरसाओ धन सुखवारो जी रे। आयो रे शुभ दिन आयो रे। तलवार बड़े सन्मुख लड़े कैद सी दड़े जुआनी अक्का। रणपूत मारे सुख गान करे भाई खान भरे अभिमानी अक्का। बेटा जूझ तजे सुनी प्राण तजे सोई जीवन राजपुतानिया का। सोई जीवन राजपुतानिया का। सोई जीवन राजपुतानिया का। रणतात मारे सुध भ्रात मारे निज नाथ मारे नहीं रोती थी सब घायल। फौज को एक करी तलवार धारी रण जूझती थी। शमशेर चढ़ी सिर झिलती थी हरी फौज का पाव हटाती थी। नहीं भोगनी थी जग जोगनी थी सोई हिंद की राजपुतानिया थी। सोई हिंद की राजपुतानिया थी। सोई हिंद की राजपुतानिया थी। निज पद सोते पल पारने में रघुनाथ के गायन गाती थी। कहीं ज्ञान गीता समझाती थी भाई मौत का साव भुलाती थी। निज पद सोते पल पारने में रघुनाथ के गायन गाती थी। कहीं ज्ञान गीता समझाती थी भाई मौत का साव भुलाती थी। तलवार धारी कार जूझने का रणदाव का पाठ पढ़ाती थी। गौर अंबिका थी रण कालिका थी। सोई हिंद की राजपुतानिया थी। सोई हिंद की राजपुतानिया थी। आज वीर की धीर की खोट बड़ी बड़ी खोट उदाहरण दानिया की। ब्रजपाल दयाल की खोट बड़ी बड़ी खोट दिसे मत यानिया की। गीता ज्ञान की ध्यान की खोट बड़ी बड़ी खोट महाराज दानिया की। सब खोट का कारण काग कहे पड़ी खोट वो राजपुतानिया की। बड़ी खोट वो राजपुतानिया की। बड़ी खोट वो राजपुतानिया की। राजपुतानिया का रणतात मारे सुध भ्रात मारे निज नाथ मारे नहीं रोती थी सब घायल। फौज को एक करी तलवार धारी रण जूझती थी।
शमशेर चढ़ी सिर झिलती थी, हरी फौज का पाँव हटाती थी। नहीं भोगनी थी जग जोगनी थी, सोई हिंद की राजपुतानिया थी, सोई हिंद की राजपुतानिया थी, सोई हिंद की राजपुतानिया थी। निज पद सोते पल पारने में रघुनाथ के गायन गाओती थी, कहीं ज्ञान गीता समझाओती थी, भाई मौत का साव बुलाओती थी। निज पुत सोते पल पारने में रघुनाथ के गायन गाओती थी, कहीं ज्ञान गीता समझाओती थी, भाई मौत का साव बुलाओती थी। तलवार धारी कार जुझने का रणदाव का पाठ पढ़ाती थी, गौर अंबिका थी रण कालिका थी, सोई हिंद की राजपुतानिया थी, सोई हिंद की राजपुतानिया थी। आज वीर की धीर की खोट पड़ी पड़ी खोट उदाहरण दानिया की, ब्रजपाल दयाल की खोट पड़ी पड़ी खोट दिसे मत यानिया की। गीता ज्ञान की ध्यान की खोट पड़ी पड़ी खोट महाराज दानिया की। सब खोट का कारण काग कहे पड़ी खोट वो राजपुतानिया की, पड़ी खोट वो राजपुतानिया की, पड़ी खोट वो राजपुतानिया की। पूजा है तू है प्रभु, विनय हमको
आज के शुभ अवसर पर हमारी माता बहनें भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम सब ने अभी 9 दिन मां नौ दुर्गा की आराधना की, अपनी शक्ति का पूरे वर्ष भर हम पूरी ऊर्जा के साथ मां भगवती के आशीर्वाद के साथ अपने अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे ही, लेकिन समाज के उत्थान के लिए हमारी माता बहनों की, हमारे युवाओं की जो भूमिका है, उस भूमिका का निर्वहन ठीक ढंग से हो, इसके लिए हमारे सम्माननीय वरिष्ठजनों की भूमिका नितांत आवश्यक है। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि कृपया इस अवसर पर एक बार कर्तव्य होने के साथ हमारे अतिथियों का स्वागत करें। हमारे आज के कार्यक्रम में सम्मान्य अतिथिगण कुछ ही समय पश्चात हमारे बीच में विराजमान होंगे। मैं बाहर खड़े हुए सभी बंधुओं से और इस सभागार में जो बंधु कक्षों में बैठे हुए हैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि वे आए और अपना स्थान लें। मैं चाहूंगी कि हम एक बार हर घोष करें, मेरे साथ में आप बताएंगे जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। पीछे दैनिक भाषा का कार्यालय है, मेरे ख्याल से वहां तक तो आप पहुंचनी चाहिए। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय महाराणा, जय महाराणा। प्रगति का प्रतीक है कि हम मानव की एक परिधि से संतुष्ट न होकर वो दूसरी परिधि की ओर जाए, सदा आगे बढ़ते रहे। यह इस बात का परिचायक है कि हम क्षत्रिय हैं, हम एक ही छत के नीचे नहीं बैठे रहेंगे, एक ही सीमित दायरे में नहीं रहेंगे, हमें अपनी सीमाओं का विस्तार करना है, हम इस उद्देश्य से प्रगति पथ पर आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के शिवनारायण सिंह जी साहब, आपका भी हार्दिक स्वागत है। मुख्य अतिथि श्री जबर सिंह जी राठौर जो कि प्रखर वक्ता है और जालौर राजस्थान से आते हैं। जालौर अपने आप में वीरों की भूमि रही है, आपका हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। राजपूत परिषद हरदा तहसील के अध्यक्ष श्री वीर सिंह जी राठौर भी हमारे आपके साथ में अतिथियों के बीच में है और महाराणा सेना के प्रदेश अध्यक्ष श्री गिरजा शंकर जी राजपूत भी हमारे बीच में। हमारी विशेष अतिथि भी रही है श्रीमती मीना जी मौर्य जो कि श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना की जिलाध्यक्ष हैं। किन्हीं कारणों से वो अचानक उनका स्वास्थ्य खराब हो गया है और वे आने में असमर्थ हैं। इस हेतु उनके स्थान पर मैं श्रीमती सरोज जी राजपूत जो कि श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना की जिला उपाध्यक्ष है, उनको मैं मंच पर आने का अनुरोध करूंगी। हमारे सभी सदस्यों से निवेदन है कि वे अध्यक्ष महिला चेतना राजपूत समिति और उपाध्यक्ष श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना श्रीमती शकुंतला देवी गहलोत और श्रीमती सरोज जी राजपूत मंचासीन हो। जबर सिंह जी राठौर, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप मंचासीन होने की कृपा करें, मंच पर पधारे। हमारे राजपूत परिषद हरदा के जिलाध्यक्ष भारत माता की जय, भारत माता की जय। पत्थर को भी कर दे पानी, जय भवानी, जय भवानी। पत्थर को भी कर दे पानी, जय भवानी, जय भवानी। महाराणा प्रताप की जय, महाराणा प्रताप की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत स्वागत है हमारे जिलाध्यक्ष राजपूत परिषद हरदा के जिलाध्यक्ष श्री शिवनारायण सिंह जी साहब, आपसे भी मैं अनुरोध करूंगी कि आप भी मंचासीन हो। हमारे राजपूत परिषद हरदा के तहसील अध्यक्ष श्री वीर सिंह जी राठौर, आपसे भी मैं निवेदन करूंगी कि आप मंच पर पधारने का कष्ट करें। महाराणा सेना के प्रदेश अध्यक्ष श्री गिरजा शंकर जी राजपूत, आपसे मेरा निवेदन है कि आप भी मंचासीन होने की कृपा करें। महिला शक्ति मातृ शक्ति की ओर से महिला चेतना राजपूत समिति की अध्यक्षा श्रीमती शकुंतला देवी गहलोत मंच पर है और श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना की ओर से जिला उपाध्यक्ष श्रीमती सरोज राजपूत हमारे साथ में है और श्री सुनील सिंह जी राजपूत जो कि श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष हैं, जिलाध्यक्ष में। मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप भी मंच पर आने का कष्ट करें। श्री सुनील सिंह जी राजपूत निकुम, आपका ही विशेष बैठक व्यवस्था में स्वागत है। और फिर घर अपना ही है, अपनी ही संस्था है, अपन सब स्वजाति बंधु है, फिर भी अगर कोई छूटते हैं तो सब अपना ही कार्यक्रम मान करके इसे सहर्ष स्वीकार करें, जो भी व्यवस्थाएं हैं। ब्राह्मण देव को मैं आमंत्रित करती हूँ
जैसे कि वैदिक परंपरा रही है, शास्त्रीय परंपरा रही है क्षत्रियों की, कि किसी भी पूजन में ब्राह्मण द्विज देवता की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। तो मैं पंडित जी से अनुरोध करूंगी कि वे दीप प्रज्वलन करवाकर और श्री रामचंद्र जी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण होगा। क्षत्रिय शिरोमणि, क्षत्रिय के आदर्श भगवान श्री राम जी जो कि असत्य पर सत्य की प्रतीक है, साथ ही माँ भारती की प्रतिमा पर माल्यार्पण होगा और श्री महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण होगा। लंका कांड में एक प्रसंग आता है, इसको धर्मरथ नामक प्रसंग कहा जाता है, उसका उल्लेख मैं यहाँ पर करना चाहूंगी। जब विभीषण ने देखा कि राम जी पैदल है और रावण जो है वो रथ पर आसीन है, तो उनके मन में राम जी के प्रति तो प्रीति अत्यंत थी, पर फिर भी कुछ व्याकुलता हुई। तो उन्होंने जो चौपाई जो आती है रामायण में, मैं उसका उल्लेख करूंगी। रावण रथी विरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा। रावण को रथ पर और रघुवीर जी को विरथ पर अर्थात पैदल देख करके, इस पर तुलसीदास जी ने राम जी की ओर से बहुत अच्छी चौपाई लिखी है, वो मैं आपको बताती हूँ। जो कि क्षत्रियों का गुण होना चाहिए, हमको इस गुण को आत्मसात सबको करना चाहिए। सुनिएगा, सौरज धीरज तेहि रथ चाला, सौरज धीरज तेहि रथ चाका। कहते हैं कि राम जी के पास में शौर्य और धीरता रूपी चक्र है रथ के। सत्यशील जन ध्वजा पताका, और उनकी ध्वजा पताका सत्यशील रूपी ध्वजा उनके पास में है। बाल विवेक दम संयम धारे, और उनके पास में बल विवेक दम संयम धारे। उनके जो घोड़े हैं वो 4 हैं। कौन कौन से घोड़े? बल, विवेक, दम और संयम, ये 4 उनके पास में घोड़े हैं। कृपा, क्षमा, समता, रज जोड़े, रजु कहते हैं रस्सी को, और उन्होंने उन घोड़ों को रथ में किस रस्सी से बांधा हुआ? कृपा, क्षमा और समता रूपी रस्सी से बांधा हुआ है। वही उनके सारथी हैं। ईश्वर ही सबकी डोर चलाते हैं। जही रथ जीत तो चंदन आना, ऐसा रथ जिसके पास में होगा उसकी जीत तो निश्चित ही है। ऐसे श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के चरणों में सादर नमन है। भारत माता जन्मदायिनी ममता महिमा भारती शीश नवाओ, संगीत उपजा प्रथम जहां पर मानस उसके गुण गाऊं। ऐसी माँ भारती के चरणों में नमन है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, माँ। और राम जी के लिए गुप्त जी ने कहा था कि राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। धैर्य की मूर्ति, गंभीरता के प्रतीक, मर्यादा पुरुषोत्तम, क्षत्रियों के आदर्श भगवान श्री राम हमारे सदैव आदर्श बने रहे, आपके चरणों में सादर नमन है। राजपूती शूरवीरता के प्रतीक, क्षत्रिय कुल गौरव, वीर शिरोमणि श्री महाराणा प्रताप, जिन्होंने वन वन भटक करके और घास की रोटी खाना, वीरता की गाथाएं देखें, वीरता की कहानियां सुने, न कि पबजी चलाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। हम किस कुल गौरव से आते हैं, इसको हमको आत्मसात करते हुए आगे बढ़ना है। शक्ति रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात ब्राह्मण पूजन को भी मान्यता देते हैं। हमारे साथ में ब्राह्मण महोदय भी है, पंडित जी भी उपस्थित हैं, क्योंकि जो पुरोहित होते हैं, चाणक्य का नाम आप सब जानते होंगे, दिशा बदलने में, समाज की दिशा बदलने में ब्राह्मणों का विशेष योगदान रहा है। विशेष में कहते हैं, और मैं कहूँ कि पूरा योगदान ब्राह्मणों का रहा है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसलिए ब्राह्मण हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे पुरोहित हैं और हमारे पूज्य हैं। मैं हमारे अतिथि महोदय से निवेदन करूंगी कि वे ब्राह्मण देव का भी पूजन करें। अरे ऐसे रखो। जगदम्बा भवानी की जय, जगदम्बा भवानी की जय। भामा शाह जो कि जैन थे, उन्होंने अपना संपूर्ण खजाना दिया था, उसी खजाने का उपयोग करके महाराणा प्रताप को बाद में विजय प्राप्त हुई थी। तो ऐसे जैन वंश से संबंध रखती है वासना जी जैन,
जिन्होंने कि स्वयं आकर के आज तो पूछना चल रहा है 2 मिनट मोर या आपके फोन पे बात करने वाले रणबीज चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। ये चेतक के विशेषताओं में ये पंक्तियां लिखी गई है। जो तनिक हवा से बाढ़ हिली लेकर सवार उड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक उड़ जाता था। निर्भीक गया वह ढालों में सरपट दौड़ा दरबारों में। फंस गया शत्रु की चालों में बढ़ते था वह। लहर गया फिर गया फिर गया फिर ठहर गया। इसकी गारंटी थोड़ी है। विकराल वज्रमय बादल सा सेना पर घर गया। थोड़ा इधर ले आओ। भाला गिर गया चेतक उड़ गया। रणबीज चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। अश्व पूजन करते हुए हमारे अतिथि महोदय। बस इनको भी तो जरूरी है भाई। जिसका तिलक ये दुपट्टा लेना अभी तो बाद में नहीं चल इसके भी अभी तो अच्छा लग रहा है। गंधद्वारम दुरादशाम निकुटाम करी श्री ईश्वरी सर्वभूतानां दामि हो कोई श्री अलंकनाथ चिदामचनमि वदन्तो यादुपदासुपदान मट्यामति भोजन विंगते हरि पुष्पाणि मौ। ध्वज के एक माला लगा। हाँ ये मैं लगा दूँ। बांध दो बीच में ये नाले पे बांध दो। ले ले आइए ऐसे ले लीजिए। अश्व पूजन के पश्चात ध्वजा पूजन की परंपरा है। ध्वजा पूजन युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष भी रहे हैं, उपाध्यक्ष भी रहे हैं, किसान मोर्चे के जिला उपाध्यक्ष रहे हैं, जिला अध्यक्ष रहे हैं, आप बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष रहे हैं, जनपद उपाध्यक्ष रहे हैं, प्रभारी जनपद अध्यक्ष रहे हैं, खिड़किया परिषद के कोषाध्यक्ष भी रहे हैं और 25 सालों से गौ सेवा कर रहे हैं। आप परम गौभक्त हैं और चारवा गुप्तेश्वर में जो दयोदय गौशाला है उसका 25 वर्षों से संस्थापक सदस्य हैं और जोर शोर से देशव्यापी प्रसिद्ध हुआ था। बहुत विवादास्पद प्रसंग हुआ था। रूप कुंवर जी एक महिला थी, वो सती हुई थी अपने पति के साथ में, चिता पर वो जल रही थी। तो आधुनिक समय में ऐसा प्रसंग आना पूरे हिंदुस्तान के लिए बड़ी हृदय विदारक घटना थी। लोगों ने इस पर बहुत राजनीति की। कुछ लोगों ने कहा कि जानबूझकर उनको जला दिया गया है, क्षत्रियों ने कहा कि नहीं हमारी परंपरा है। रूप कुंवर जी स्वतः स्वैच्छिक उन्होंने सतीत्व को धारण किया है। इस पूरे प्रकरण में श्री जगत सिंह जी राठौर ने सामाजिक संगठन में अपनी पत्रिका दिखाई थी और तभी से युवाओं को संगठित किया, समाज सेवा कर रहे हैं। और चित्तौड़ में अभी कुछ वर्षों से सती मेले का आयोजन होता है, उसके भी आप उसको प्रारंभ करवाने का श्रेय भी आपको दिया जाता है। 5 सूत्री उसमें कार्यक्रम है महिलाओं को लेकर, बेटियों को लेकर, उसमें सक्रिय भूमिका आप निभा रहे हैं। पटेल विधवाओं को भी आमंत्रित करती हूँ, वे हमारे प्रदेश अध्यक्ष महाराज सेना के स्वागत के लिए आएंगे। विशेष अतिथि श्रीमती शकुंतला देवी जी के स्वागत के लिए मैं हमारी राष्ट्रीय राष्ट्रीय कर्मी सेना और महिला चेतना समिति के अध्यक्ष का स्वागत करेंगे। श्री सुनील सिंह जी राजपूत अध्यक्ष श्री राष्ट्रीय राष्ट्रीय कर्मी सेना के स्वागत के लिए
मैं श्री शैलेंद्र जी जलखरे, अंकित जी धुलगाड़ा वाले और रणजीत चौहान खामा परमा जी को आमंत्रित करती हूँ। स्वागत की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे विशेष अतिथि उनके नाम घोषित कर रही हूँ। हमारे बीच में है टिमरनी अध्यक्ष श्री राम भरोज जी सावने, सिराली अध्यक्ष श्री राधेश्याम जी सूरमा, खिड़किया अध्यक्ष श्री संग्राम सिंह जी अल्वागर, आरिफ गहलोत जी संरक्षक आनंद सिंह जी पटेल, संरक्षक बद्री जी पटेल, शिवनारायण जी निपुण, जतिन मौर्य, धर्मेंद्र सिंह चौहान, विष्णु सिंह देवड़ा, विवेक सिंह गहलोत, अनिल जी गहलोत, मोहन सिंह सोलंकी, अजय तोमर, घनश्याम सिंह राजपूत, राजेंद्र सिंह चौहान, गौरव राजपूत टिमरनी, संदीप सिंह, यशवंत सिंह पटेल और योगेंद्र सिंह को आमंत्रित करती हूँ। स्वागत की श्रृंखला को आगे बढ़ाएं और हमारे समस्त अतिथिगण का स्वागत करें। जरूरी कि हमारे पत्रकार बंधुओं का स्वागत करें, उनको मंचासीन करें, उनको विशेष बैठक व्यवस्था में लेकर के आए, उनका स्वागत करें। सभी को उत्तरीय या हमारी लोकल भाषा में, हमारी देशी भाषा में जिसको कि हम गमछा कहते हैं, ये एक सम्मान का प्रतीक है और रामनामी गमछा सबको मिल गया है, दुपट्टा सबको मिल गया है। आप सबका स्वागत है। तो देवता माने तो फिर किसी विवाद का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होगा, सब एक दूसरे के लिए देवतुल्य है। इसी बात को मानते हुए यहाँ पर लगभग 500 रामनामी दुपट्टे हैं और यहाँ के जितने भी कार्यकर्ता हैं वे सब एक दूसरे का स्वागत, यहाँ पर जितने भी अतिथि आए हुए हैं उनका स्वागत करेंगे। तो बिना नाम लिए हुए हमारे यहाँ पर जितने भी अतिथि हैं उन सबके स्वागत के लिए मैं महाराणा सेना के कार्यकर्ताओं, वायु सेना के कार्यकर्ताओं को आमंत्रित करती हूँ और महिला चेतना समिति की कार्यकर्ताओं सदस्यों को भी आमंत्रित करती हूँ। प्रत्येक माता का, प्रत्येक बहन का रूप में आज यहाँ पे खड़ा किया है। आप पधारे हैं और जो नहीं भी पधारे उनके मन में ये कल्पना है कि मैं भी इस अवसर पर रहता तो मुझे जरूर समाज का आशीर्वाद लाभ। वो आज जिस दिन बिजोर के अंदर मुगलों से वापस सत्ता को छीन करके हिंदू सूर्य ने राष्ट्र की रक्षा के लिए देखा है। पहले कैसे थे राजपूत का कोई जीवन, राजपूत का पैदा इसीलिए हुआ है कि गौ ब्राह्मण स्त्री की रक्षा के लिए, उसका जीवन कोई निश्चित अवधि के लिए 50 साल, 60 साल, 90 साल, 100 साल किसी प्रकार की कोई गाइडलाइन, बाधा या उम्र का आशीर्वाद राजपूत के लिए काम नहीं आता। उनको जब जरूरत पड़ती तभी रण में जाकर के खड़ा हो जाता और अपना शौर्य, अपना पराक्रम और अपनी ताकत सुना है। मैं तो इतना चाहूंगा कि आज मेरी मातृशक्ति जितने मेरे पुरुष वर्ग हैं इसी कंडीशन में है और आज मुझे ऐसा लग रहा कि हरदा जिला हिंदुस्तान का नंबर 1 जिला बनेगा। हर क्षेत्र में राजपूत आगे होंगे। मैं एक और कहना चाहूंगा, मेरे युवा साथी भी बैठे हैं, मेरी बेटियां बैठी हैं और मातृशक्ति भी बैठी है। जिस दिन हरदा जिले की 6-7 तहसील हैं, 7 तहसील से अगर आपने 2-2 हजार आदमी इकट्ठे करके ले आए, जिस दिन 14-15 हजार आदमी आपके इस जिले में प्रदर्शन करने के लिए खड़े हो जाएंगे, उस दिन सारी चीजें आपके पास होगी। इस हरदा से इतिहास आपका बदला जाएगा, ये स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को सलाम देता हूँ और वंदे मातरम, महाराणा प्रताप की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। भद्रो
सर्वाभिष्टांतर भवतु। आप ये सामने गणेश जी का ध्यान करके सामने छोड़ दीजिए। हाँ, फिर हाथ में फूल अक्षत लेकर शास्त्र का पूजन करेंगे। ओम विद्यो काम समप्रभां भगवते गंगा सिदां भीषणां कन्या भीमवालगोडविलतां तस्राय नमः धनादे अवनादे स्वागतादे स्वां कल्याणां नवयां भोज्यानां संधीयानां भवन्ति साध्यो मनसा देवयन्तः हरि ओम सरस्वती पद्मनाभं सुरूपं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगधी। महाराणा प्रताप अमर रहे, महाराणा प्रताप अमर रहे, महाराणा प्रताप अमर रहे। धर्म की अधर्म का प्राणत्व का सनातन धर्म की हिंदू धर्म की जय भारत माता की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर महादेव। और पशु होकर भी चेतक जहां पर स्वामी पर होता कुर्बान, ऐसे वीर पुत्र को पाकर धन्य हो गया। अद्भुत जोहर करने वाली सती पद्मनी रानी है और शीश दिया सौगात में वो चूड़ावत सतरानी है और जिगर का टुकड़ा देने वाली वो पन्ना धाय बलिदानी है। यहाँ दुर्ग में दुर्गा है, कण कण में रची कहानी है, रग रग में रमी रवानी है, जाबाजी भरी जवानी है। यहाँ जीवन लोहे का पानी है, यहाँ जीवन बस कुर्बानी है। आओ इसको करे नमन, ये धरती राजस्थानी है, हमने इस पर जन्म लिया है, बस हमको है ये अभिमान। ऐसे वीर पुत्र को पाकर धन्य हो गया हिंदुस्तान, धन्य हो गया हिंदुस्तान। तिनका था हमने सवारा अपनी वो माटी और घर बारा, लुट रहा ये चमन अपना वतन। आंखों से अपनी संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे विजयी भव, विजयी भव, गगन कहे विजयी भव। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड राजपूता
का तलवार वड़े सन्मुख लड़े कैदसी दड़े जुआनी अक्का रणपूत मारे सुख कान करे पै खान भरे अभिमानी अक्का बेटा जूझ तजे सुनी प्राण तजे सोई जीवन राजपुतानिया का सोई जीवन राजपुतानिया का सोई जीवन राजपुतानिया का रणदात मारे सुत भ्रात मारे निज नाथ मारे नहीं रोती थी सब घायल फौज को एक करी तलवार धारी रण जूझती थी शमशेर चढ़ी सिर झिलती थी हरी फौज का पाँव हटाती थी नहीं भोगनी थी जग जोगनी थी सोई हिंद की राजपुतानिया थी सोई हिंद की राजपुतानिया थी सोई हिंद की राजपुतानिया थी 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान ले हाथ खड़क कंधे वाला सीने में धधकती ले ज्वाला चेतक संचल कूच पड़ा बने शूर वीर वो टूट पड़ा माटी देवा डारी सुन पावड़े रानारी मस्तक तेरा टीका शान मेरी नहीं जावड़ दूंगा आन तेरी तुझको ये ज़बान मेरी तुझ पे मारूंगा जान मेरी बोली तुझ पे प्राणारी ओ माटी में रणभूमि कटारम धनुकर धारम टंकारम बंदूक बहारम मारा मारम हाहाकारम हौकारम नर के नाहारम करत पुकारम मुख उचारम काम थी वितवा वरवानु रण चढ़वानु नामर दोनु काम थी भाई नामर दोनु काम थी रे भाई नामर दोनु काम थी अरे मैदान की गाय सामने के बाद में आज तक फूल भोजन किया भंडारा लिया तो हम ताली बजाने में पीछे रहना चाहिए कुल की परंपरा को निभाया है और भामाशाह की परंपरा को उन्होंने निभाया है। वाचना जी जैन के स्वागत के लिए मैं हमारी सचिव महोदय को आमंत्रित करती हूँ। वाचना जैन दिल्ली रितेश जैन जी की पुत्री हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के पश्चात मैं एक और यहाँ से घोषणा करना चाहूंगी। महाराणा सेना के प्रदेश अध्यक्ष श्री गिरजा शंकर जी चौहान गिरजा शंकर जी राजपूत के पिताजी स्वर्गीय श्री हरिराम जी राजपूत की स्मृति में 1.25 लाख रुपए का चेक श्री हरि सिंह जी राजपूत की धर्म पत्नी श्रीमती तुलसा देवी जी की ओर से दिलवाया जा रहा है। मैं माता जी को आमंत्रित करूंगी मंच पर और यह समाज में फैले कुरीतियों को रोक करके मृत्यु भोज इन्होंने नहीं दिया था और उसके स्थान पर इस 1.25 लाख रुपए की जो राशि है वो 1.25 लाख रुपए की राशि परिषद में जमा की जा रही है। उसके ब्याज से जो भी बच्चे प्रावीण्य सूची में नाम अर्जित करते हैं और जिनके पास में 5 एकड़ से कम जमीन है उनको छात्रवृत्ति के रूप में राशि दी जाएगी, उनका सम्मान निधि के रूप में उनको सम्मान निधि दी जाएगी। माता जी मंच की ओर आ रही है श्री तुलसा देवी जी और मैं साथ ही आमंत्रित करूंगी आपके पुत्रों को श्री काशीनाथ जी राजपूत, श्री अमर सिंह जी राजपूत, श्री करतार सिंह जी राजपूत, श्री सोहर सिंह जी राजपूत, श्री गिरजा शंकर जी राजपूत को वे आए। अगर नाती पोते भी यहाँ पर एकत्रित हैं तो आ करके और ये जो राशि है 1.25 लाख रुपए का चेक है ये परिषद को भेंट करें जिससे कि इससे परिषद के अध्यक्ष श्री नारायण सिंह जी साहब को भेंट करें जिससे कि बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए जो बच्चे प्रावीण्य सूची में आए हैं उनको छात्रवृत्ति के रूप में या सम्मान निधि के रूप में राशि भेंट की जाएगी। दान की परंपरा ये चलती रहना चाहिए
और बहुत अच्छी बात है कि आप ये जो भवन देख रहे हैं, ये दान राशि का ही परिणाम है। हमारे क्षत्रिय जो स्वजाति बंधु हैं, उन्होंने अपने धन से इसको, पसीने से भी, धन से भी, मन से भी और तन से भी सींच करके भवन निर्माण हुआ है और ऐसी परंपरा आगे भी चलती रहेगी, ऐसा पूरा विश्वास है। बहुत अच्छा लग रहा है। एक मंच पर हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। कार्यक्रम के पूर्व की कुछ स्थितियां ऐसी थी कि मतभेद थे पर मनभेद नहीं थे, इसी का परिणाम है कि हम यहाँ एकत्रित हैं। अगर मनभेद हो जाते तो हम यहाँ पर एक छत्र पे नहीं दिखाई देते। मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि अगले वर्ष हम किसी भी मतभेद मनभेद के बिना यहाँ पर एकत्रित होंगे और इससे डबल दुगनी संख्या में यहाँ पर एकत्रित होंगे। ग्वालियर में राजा मिहिर भोज को गुर्जर यहाँ ले गए। ऐसा ना हो कि हम बिखर गए तो महाराणा प्रताप को भी भूल पड़े कि ये तो हमारे थे। जागने का, चिंतन का विषय है। हमको आपसी प्रतिस्पर्धा नहीं करनी है, हम तो आपसी प्रतिस्पर्धा में टूट पड़े हैं। हमको एक होकर के संगठन बना करके और आगे बढ़ना है, एक साथ आगे बढ़ना है। कार्यक्रम के आधार प्रदर्शन के लिए मैं आनंद सिंह जी राठौर, इसके पूर्व त्रुटि हो गई, स्मृति चिन्ह के लिए मैं हमारे जो समाज उस पर गर्व करे, यहाँ समाज के लिए किया है। विशेष अतिथि महोदय को स्मृति चिन्ह की परंपरा रही है। स्मृति चिन्ह के लिए मैं मोहन सिंह जी सोलंकी, राम सिंह जी तोमर, राजेंद्र जी राणा, जयसिंह मौर्य, संदीप जी राजपूत को आमंत्रित करूंगी कि वे आए और राजेंद्र सिंह जी लोहानन आए और अतिथि, हमारे जो विशेष अतिथि है उनको स्मृति चिन्ह है। साथ ही में हमारे तहसील अध्यक्ष जो है सिमरनी से श्री राम भवन जी सावले, सुराली से श्री राजेश्याम जी सिन्हा और खिड़किया से श्री संग्राम सिंह जी रावत, उनको भी मंच पर आमंत्रित करूंगी कि हमारे विशेष अतिथि महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका सम्मान करें। अभी विजय यात्रा शेष है। सभी स्वजाति बंधुओं से निवेदन है कि महाराणा प्रताप चौक तक हमको विजय रथ चल यात्रा निकालनी है, इसलिए यही प्रतीक्षा करें। वहां से लौटने के पश्चात जलपान की व्यवस्था है, इसलिए इतना धैर्य बनाया है, आधे घंटे का धैर्य और बनाएं और महाराणा प्रताप जी के प्रतिमा तक हम सब एक चल यात्रा के रूप में जाएंगे। वहां पर शमी वृक्ष का पूजन होगा, जैसे कि हमारी क्षत्रिय परंपरा है, और उसके पश्चात पुनः छात्रावास में आकर के और स्वल्पाहार की व्यवस्था है। इसलिए कृपया बीच में से ही कोई घर में पधारे, सभी को एक साथ संगठित होकर के चल यात्रा में, विजय यात्रा में सभी यहाँ रहे। शोभा यात्रा के लिए हमको चलना है। आभार के लिए मैं श्री आनंद सिंह जी राठौर को आमंत्रित करती हूँ और उसके तत्पश्चात शोभा यात्रा की तैयारी करें। सामने अश्व होगा, महिलाएं होंगी और फिर पुरुष होंगे। हम लोग दो की लाइन बनानी है। पहले महिलाएं आगे होने, दो की लाइन में महिलाएं आगे होने। सबसे पहले कन्याएं, फिर महिलाएं, फिर युवा पुरुष और फिर बुजुर्ग। और क्षत्रिय का परम कर्तव्य बनता है वो ब्राह्मण सबसे प्राथमिकता। सभी क्षत्रिय बंधुओं को निवेदन है कि अभी कार्यक्रम शेष है। आज का कार्यक्रम तभी पूर्ण होगा हम वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की प्रतिमा हमारे छात्रावास पर यहाँ एकत्रित हुआ करीब है। लहराता केसरिया कण कण कहता कहानी है। नभ लहराता केसरिया कण कण कहता कहानी है। मायड़
जण्या वो वीर जण्या जिनका कोई ना सानी है। मायड़ जण्या वो वीर जण्या जिनका कोई ना सानी है। ले प्रतिज्ञा आन मयण की रण की ओर वीर चले। ले प्रतिज्ञा आन मयण की रण की ओर वीर चले। रणबंका शेरों की भांति 10-10 से वो एक लड़े। रणबंका शेरों की भांति 10-10 से वो एक लड़े। 10-10 से वो एक लड़े। कसम है मुझको केसरिया की रण विजय कर आऊंगा। चाहे मेरा शीश कटे पर विजय ध्वजा लहराऊंगा। कसम है मुझको केसरिया की रण विजय कर आऊंगा। चाहे मेरा शीश कटे पर विजय ध्वजा लहराऊंगा। मराठों की रक्त कहानी मराठों की रक्त कहानी अमर हिंद की माटी है। रण विजय है पिथौरा गूंजी हल्दी की घाटी है। रण विजय है पिथौरा गूंजी हल्दी की घाटी है। हल्दी की घाटी है। केसरिया के शंखनाद से गूंज रहा है जग सारा। केसरिया है आन बान और रण फतेह का है नारा। केसरिया के शंखनाद से गूंज रहा है जग सारा। केसरिया है आन बान और रण फतेह का है नारा। तलवारों की नोक पर जब It's not a gangster song. It's a song about a warrior. ले हाथ खड़क कंधे वाला सीने में धधकती ले ज्वाला। चेतक संचल कूच पड़ा बन शूरवीर वो टूट पड़ा। ओ माटी में वाडारी सुन बावड़ रानारी। मस्तक तेरा टीका शान मेरी नहीं जावड़ दूंगा आन तेरी। तुझको ये ज़बान मेरी तुझ पे मारूंगा जान मेरी। भली रणभूमि जब निकल पड़ू सीने में धधकती अंगार रहे। बनकाल दुश्मनों पे गिरू मुख से निकलती ललकार रहे। कटे शीशों का अंबार करूं जब तक हाथों में तलवार रहे। रण विजय का वर्ण करूं एक लिंग जी की जय जयकार रहे। लहू में मेरी ज्वाला ताप करे मन शत्रुओं का भयंकर काम करे। काने काने से आती ये आवाज रहे। मेरी माँ भूम हमेशा आजाद रहे। मारी जामण तू मारी मावड़ तू स्वाभिमान तेरो ना खोवण द्यू। कट शीश पड़े पर ये पागे नहीं प्राधीन कदे ना होवण द्यू। ओ माटी में वाडारी सुन बावड़ रानारी। मस्तक तेरा टीका शान मेरी नहीं जावड़ दूंगा आन तेरी। तुझको ये ज़बान मेरी तुझ पे मारूंगा जान मेरी। भली तुझ पे प्राणारी ओ माटी में वाडारी। प्रकाश रहे रंग केसरिया आबाद रहे। ओ माँ मेरे जाने के बाद भी लोगों के दिलों में तेरा बेटा महाराणा प्रताप रहे। रण में